दोस्तों, कई दोस्त है ना, ईद के दूसरे दिन को ससुराल डे के नाम से मंसूब करते हैं। ये बहुत खूबसूरत दिन है। कई तो वैसे इसको अजरा तफन्नन कहते हैं, मजाक में लेते हैं, फोटो लगाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा दिन है और खूबसूरत दिन होता है जब एक बेटी, एक सुरखरू बेटी, एक खुशहाल बेटी या एक दुखी बेटी अपनी माँ के पास जाती है ईद के दूसरे दिन, जाकर उसको गले से लगाती है और कहती है कि अम्मी मैं खुश हूं। उसका शोहर उसके साथ होता है, बच्चे साथ होते हैं, नए कपड़े पहने होते हैं, बेटी के हाथ में मिठाइयां होती हैं और मां भी सजी संवरी बैठी होती है और बेटी भी सज संवर कर जाती है। भले वो अंदर से दुखी हो, लेकिन एक खूबसूरत दिन होता है जहां पर एक बेटी पलकर जवान होती है, वो उस मां से मिलने जाती है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पूरे जोश के साथ। इसको कभी मजाक में मत लें। अगर कोई जाता है तो उसका भी मजाक मत उड़ाए। अब सोचिए जरा, जब आपकी बेटी अगर आए आपसे मिलने के लिए ईद के दूसरे दिन, कितना इंतजार होता है। सालों बाद दिन आते हैं, घरों से कहां निकला जाता है, नहीं निकला जाता। तो इस दिन को अच्छे तरीके से मनाया करो। अगर आपकी बेटी आपके घर आ जाती है, पहले भी अगर आपने उसको ईद दी हो तो उस दिन भी उसको गले लगाकर अच्छे खाने पेश करो। उस दिन भी को 500 दे दो अगर आपके पास है, ठीक है ना। बच्चों के साथ लाडियां करो जो उसके बच्चे होते हैं। तो इस दिन को मैं बहुत बड़ा दिन समझता हूं। तो एक बात और यार दोस्तों, याद रखो कि अगर कोई आपको बेटी दे ही देता है, ठीक है ना, ज्यादातर तो हमारे माशरे में नपाड़ी है, जाहल हैं, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास काम नहीं, या गरीब हैं, अगर फिर भी कोई आपको अपनी बेटी दे देता है तो उसका ख्याल रखा करो। और मेरे ये दिल से एक निकलती है कि जब भी वो जाए ईद के दूसरे दिन अपनी मां से मिलने, तो भागी जाए खिले दिल के साथ। आप अगर वो आपके साथ वो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठिए तो आपको निकियां निकियां लाडियां करती जाए। जब दिल में खुशी होती है तो इंसान उसका रिएक्ट करता है, उसको कुसौना मारता है पीछे से, उसको छेड़ता है, बातें करता जाता है। तो जब अंदर से दुखी हो, उसके जिस्म पर कुट के ना जो रोज मारता है खाम, उसके निशान पड़े, उसकी बेटियां सहमी बैठी हो, क्योंकि वो देखती हैं कि हमारी मां को ये बंदा रोज मारता है, जो कहने को हमारा बाप है लेकिन वो उसको बाप मानती नहीं है। ये मेरी बात याद रख लें। अगर आप किसी की मां को उसके सामने मारते हैं ना, तो आप सिर्फ रिश्ते के बाप हैं। वो भी हादसाती तौर पर आपने अपनी बीवी के साथ तलक बनाया तो आपके बच्चे हो गए। बच्चे आपको अपना बाप नहीं मानते, खुदा की कसम नहीं मानते। बच्चे बड़े हो जाएं या आपको छित्र मारेंगे। हाँ, तो ये कोई नहीं, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके हालात तंग है, तो बच्चों का क्या कसूर है भाई? तू शादी ना करता, तुमने शादी क्यों की? अगर तूने अपने बच्चों की मान तंग दस्ती की, तूने अपने 5 बच्चों को कत्ल कर दिया, एक ने 7 बच्चों को कत्ल कर दिया, वो चवल के बच्चे, तूने बच्चे पैदा ही क्यों किए? तू इटे जोगा ही नहीं सीगा, तू ना करता गया। फर्ज करो तेरे को पैसा ही नहीं, तो एक न्याणा जा मिला, ठीक है ना। तो ये मेरे एक डांट है उन बेगैरतों को जो शादियां भी कर लेती, जिनको माएं अपनी बेटियां दे देती हैं और वो बेगैरत काम भी नहीं करते और बच्चे भी पैदा करते, जो फिर बच्चों को भी मारते हैं और मां को भी मारते हैं, ताकि जान से मार देते। लानत हो ऐसे बाप पर और लानत हो ऐसे लोगों पर जो ऐसे लोगों की शादियां करवाती। शादी कर ला, उसके बाद हालात बदल जाएंगे। कोई नहीं बदलते हालात। बेगैरतों के हालात, नखटुओं के हालात, जिन्होंने मेहनत नहीं करनी उनके हालात, जिन्होंने घर पड़े रहना उनके हालात नहीं बदलते। ये कोई हदीस पाक नहीं कि शादी कर ला तेरे हालात बड़े, 1 कर ला 2 कर ला, नहीं, ये झूठ है। जो मेहनत करेगा ना शादी करने के बाद, प्रेशर लेगा, उसके हालात बदले। दरोज दिन के जब आपकी बेटियों के साथ कोई ऐसा करेगा, उसको भी मारेगा। आपकी बेटी से जो बेटियां होंगी या बच्चे होंगे, उनको भी जान से मार देगा, आपकी मां को भी, आपकी बेटी को भी मार देगा। बात हो रही थी दोस्तों इस दिन की। बड़ा दिन है, अपनी बेगमात का जितना हौसला बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। बन ठन कर अपने ससुराल में जाओ, अपनी जो आपकी बीवी हो अपने मायके में जाए, मिठाइयां लेके जाओ, ठीक है ना। अपने ससुराल में जाकर बैठो, भले रात भी गुजारो, कोई मसला। तो ये बड़ा दिन है, खुशदिली के साथ जाओ अपने ससुराल में, खुशदिली के साथ। रोज रोज नहीं तुम भजे जाने, कोई नहीं ताड़ा कोई 500 का पेट्रोल लग जाएगा, मरदा नहीं तो, ठीक है ना जी। ख्याल करे ये है वो आपकी विरासती इज्जत जो आपको बुढ़ापे में संभालेगी। अपनी बीवी से मोहब्बत करो ताकि आपसे मोहब्बत की जाए। बच्चे आपसे मोहब्बत तभी करेंगे जब आप उसकी मां का ख्याल रखेंगे, नहीं तो बुढ़ापे में तुम भी चित्र खाने के लिए तैयार हो। जितनी इज्जत दोगे उतनी इज्जत मिले, क्योंकि जो बीवियां होती हैं वही आपकी इज्जत बढ़ाती हैं औलादों के सामने। ये मेरी बात याद रखें। बीवी मां ना भी अपनी बच्चों को तरगीब देकर आपका बाप उनको मारता है, औलादों को मां की आंख के आंसू नजर आ जाते हैं कि हमारा बाप कहने के लायक नहीं है।
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے باپ بنیں کہ آپ کے بچے آپ کے گھر جائیں، جب گھر سے نکلیں تو آپ کے لیے دعا کریں، جب گھر میں آئیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں چومیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، صرف ضبط کا۔ دعا میں یاد رکھیے۔